उत्तर प्रदेश सरकार के पशुधन एवं दुग्ध विकास मंत्री धर्मपाल सिंह बरेली पहुंचे, जहां उन्होंने अखिलेश यादव पर जुबानी हमला बोलते हुए खिसियानी बिल्ली से तुलना कर दी। इतना ही नहीं, मदरसों के सर्वे पर सवाल उठाने वालों को गरीब मुसलमानों के बच्चों के भविष्य के विरोधी बताया। साथ ही लखीमपुर खीरी में होने वाले चुनाव में बीजेपी की अच्छे वोटों से जीत का दावा किया और सपा की जमानत जब्त होने की बात कही। मंत्री जी बरेली में आए, सबसे पहले थोड़ा सा लंपी वायरस क्या राजनीति कुछ लंपी वायरस काफ़ी ज़्यादा है, कुछ फैला, मगर उत्तर प्रदेश में आप सब लोगों के प्रयास से काफ़ी कंट्रोल में रहा है। क्या कहेंगे, अब क्या स्थिति है और सरकार अब किस तरीके से आगे कदम उठा रही है? देखिए, जब लंपी वायरस की सूचनाएं उत्तर प्रदेश को प्राप्त हुई, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने तत्काल एक हाई पावर कमेटी को बुलाकर निर्णय लिया और निर्देश दिए हम लोगों को कि उत्तर प्रदेश की सीमाएं सील कर दी जाएं, पशुओं के आवागमन पर रोक लगा दी जाए, हाट बाज़ार बंद कर दिए जाएं और तत्काल वैक्सीन का प्रबंध कर लिया जाए। तो हमने तत्काल, जैसे कोरोना की टीम 11 बनी थी, वैसे हमने टीम 9 का गठन किया और जो हमारी कमिश्नरियाँ 7 झांसी मंडल, आगरा मंडल, अलीगढ़, मेरठ, सहारनपुर और मुरादाबाद और बरेली, इनकी सीमाओं को सील करते हुए पश्चिम से ये रोग पूरब में न जा पावे, 10 किलोमीटर चौड़ी और 320 किलोमीटर लंबी इम्यूनिटी बेल्ट बनाकर इसको रोकने में सफलता प्राप्त किए। और आज 31 है, यहाँ सभी जो गौवंश हैं उनको हमने वैक्सीनेशन कराने का निर्णय लिया है और अब उत्तर प्रदेश में लंपी रोग पर पूरी तरीके से नियंत्रण हम पा चुके। अखिलेश यादव हैं तो छुट्टियां सबकी बंद कर दी जाती हैं, निरस्त कर दी जाती हैं कि छुट्टियां नहीं दी जाएंगी। चुनाव कौन कराएगा, छुट्टी दे देंगे तो चुनाव हो रहे हैं। तो कहते हैं ना, खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे। अब वहाँ अखिलेश की पार्टी की जमानत जब्त हो रही है, वहाँ एक तरफा चुनाव हो रहा है। वहाँ गोला गोकर्णनाथ में भारतीय जनता पार्टी की प्रचंड बहुमत से सीट जीत रही है। मेरा जाना भी हुआ था वहाँ। सर, जो मदरसों पे सर्वे हो रहा है, इसको लेके सवाल उठाया गया है कि अब ये मदरसों के बहाने आगे चल के मस्जिदों पे भी किया जाए। क्या देखिए, मदरसों की सर्वे पर वो लोग सवाल उठा रहे हैं जो गरीब मुसलमानों के विरोधी हैं। वो नहीं चाहते गरीब मुसलमानों के बच्चे मदरसों में पढ़ें, उनको IAS, IPS, इंजीनियर, डॉक्टर बनाया जाए। वो मात्र मौलवी बनाना चाहते हैं। मौलवी बनाकर उन्हें अपने हिसाब से मोल्ड करने का काम करेंगे। भारतीय जनता पार्टी ने निश्चित रूप से ये तय किया है। देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने कहा था, मुस्लिम समाज के गरीब बच्चों के हाथ में एक हाथ में लैपटॉप होगा तो एक हाथ में कुरान होगा। माननीय उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी अहरनिश इस विषय को लागू करने के लिए काम कर रहे हैं। हमने मदरसों की सर्वे इसलिए कराई है कि हम उन्हें बेहतर शिक्षा दें। मायावती ने ट्वीट किया था कल की जो विवादित मुद्दे हैं उनको लेके आ रही है बीजेपी, विकास और रोजगार की तरफ ध्यान नहीं दे रहे हैं। तो सुरक्षा, भारतीय जनता पार्टी कल्याणकारी सरकार का गठन हुआ है, योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री हैं। हमारी सरकार 2 मुद्दों पर काम कर रही है। हम जनता को भयमुक्त वातावरण दे रहे हैं और प्रदेश का चौमुखी विकास कर रहे हैं। मंत्री जी, गुजरात हादसा दुखद है, हादसा कैसे भी हो वो ठीक नहीं है। मैं उनकी मृत आत्मा को शांति की प्रार्थना करता हूँ। जहाँ गलती हुई है उसकी जांच करा के वहाँ गुजरात की सरकार उस पर कार्रवाई कर। सिविल कोड की बात कर लें अगर हम, जी, तो जो कोड लागू होने की बात करें, उत्तराखंड सरकार भी करने जा रही है, गुजरात की भी बात करें वो भी करने जा रही है। उत्तर प्रदेश में कब ये होगा? देखिए, हमने कई बार कहा है, न्याय सबको, तुष्टिकरण किसी को नहीं। उत्तर प्रदेश सरकार न्याय संगत काम कर रही है और न्याय संगत काम करेगी, चाहे वो कोर्ट के आधार पर हो या संविधान के आधार पर। ठीक। मुख्यमंत्री जी आज थे, आप भी उनके साथ बैठक में रहे एयरपोर्ट पर, किस तरीके से बात हुई और क्या आगे की रणनीति बताई गई है चुनाव को लेके और विकास को लेके? देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी ने सभी माननीय जनप्रतिनिधियों के साथ बहुत सहज, सौहार्द और गंभीरता से बात की। पुलिस के और प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारी भी वहाँ उपस्थित थे। सभी विषयों पर पुलिस स्टेटस किस तरीके से काम कर रहा है और प्रशासन स्टेटस किस तरीके से काम कर रहा है, सभी सड़कों के गड्ढे भर दिए जाएं, बिजली की व्यवस्था ठीक कर दी जाए, कानून अपना ठीक से काम करे, आदि आदि बातों पर उन्होंने चर्चा की थी।
तो कुछ विकास के लिए भी कहा होगा कि बरेली में कुछ और काम आप लोगों ने अभी हाँ, जो अभी फतेहगंज रबर फैक्ट्री की जो खाली जगह पड़ी है, माननीय संतोष जी ने इस विषय को भी उठाया था, तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि कोर्ट केस का निर्णय जैसे ही आ जाएगा, वहाँ कुछ ना कुछ जरूर कोई बड़ी चीज़ उद्योग लगाने का काम किया जाएगा। ठीक।